बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की स्तुति किए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए, दर्शन के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए जय जय सुरनायक। उनमें देवता भी उपस्थित थे, जन सुखदायक सेवक भी उपस्थित थे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता शरणागत भी उपस्थित थे। हे भगवान, आप देवताओं की, जन मतलब सेवक की, और जो आपकी शरण में उसकी आप रक्षा करने वाले हैं। भगवान कण कण में विद्यमान थे। यही पुकार प्रहलाद ने भी लगाई थी, कण कण से सुरक्षा मिल रही थी। यही पुकार सभी आहत जीव ने लगाया। फिर कह रहे थे कि गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गो द्विज हितकारी, वास्तव में गो मतलब मन सहित आँख कान नाक त्वचा जिह्वा रूप रस गंध शब्द स्पर्श। गो मतलब मन सहित इंद्रियां। द्विज यानी ब्राह्मण, जो ब्रह्म पथ में लगे हैं, भगवत पथ में लगे हैं, ब्राह्मण। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, असुरों का नाश करने वाले जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु यानी समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी, सिंधु सुता प्रिय कंता उनके स्वामी भगवान विष्णु, उनसे मदद मांगी जा रही थी, उनकी रक्षा करते हैं। गो मतलब मन सहित इंद्रियां। गाय, आखिर तुलसीदास जी ने आपके बीच मन सहित इंद्रियों को दिखाएं कैसे? आप अंदर से जो कुछ रूप देखते हैं, जो कुछ आप भीतर से सुनते हैं और बातें करते हैं। आँख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जिह्वा रसास्वादन करती है, नाक गंध लेती है। इसे दिखाएं कैसे? आखिर बताएं भी तो किस माध्यम से बताएं? इसलिए तुलसीदास जी ने गाय का प्रयोग किया। बोले जिस प्रकार गाय हमारी माता है, वह जगत में माता है, आप इन्हीं शास्त्रों से ही उठाकर उसे माता की उपाधि दिए। और तुलसीदास जी ने उन्हीं गाय के माध्यम से आपके भीतर की बात बताना चाहते हैं। बोले गाय भी माता है, जन्म और मृत्यु, मन से इंद्रियां ही आपके जन्म और मृत्यु का कारण बनती हैं। यदि आँख गलत ना देखे, कान गलत ना सुने, त्वचा स्पर्श गलत ना करे, जिसका नाम है पाप, नाक गलत ना सुने, यदि रसास्वादन गलत नहीं हुआ, तो आप जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं। ये तभी होगा जब भगवान कृपा करेंगे और भगवान इसकी रोकथाम करेंगे। इसलिए तुलसीदास ने कहा गो द्विज हितकारी, इन मन सहित इंद्रियों से जो साधना भजन चिंतन करने वाले साधक है, इनकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। यदि मैं ना करूँ तो हर क्षण गिरते जाएंगे और जन्म और मृत्यु के जाल में फंसते जाएंगे, जिसका नाम है संसार। आँख गलत देखती है, दो दृष्टि सब में होती, शुभ अशुभ, अच्छा भी देखती बुरा भी देखती है। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, भीतर बाहर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा। संतों सहज समाधि भली, आँख न मूंधूं कान न रूधूं, न काया कष्ट निवारूं। उघरे नैना साहब देखूं, सुंदर रूप निहारूं। संतों सहज समाधि भली, ये साधुओं के गुण धर्म है जो भजन चिंतन करते हैं। आँख न मूंधूं, आँख अब बाहरी चीज़ों को नहीं देखती, जब भी देखती अपने इष्ट को देखती है। कान न रूधूं, कान को बंद नहीं करते, जब भी आवाज़ आती है भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। न काया कष्ट निवारूं,
शरीर के कष्ट को, जो क्षणिक कष्ट था, अब उसके निवारण की भी बात नहीं सोचते हैं। उघरे नैना साहब देखो सुंदर रूप निहारो। अब जब भी दृष्टि पड़ती है अपने आराध्य पे पड़ती है, भगवान स्वयं योग के रूप में खड़े हो जाते हैं, दृष्टि बन के संचार कर देते हैं हृदय में। अर्जुन को हृदय में संचार कर दिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान ही दिखाई देने लगते हैं, वह दृष्टि खत्म हो जाती है। इनके जो रक्षक हैं, इस गाय के रक्षक, इस आँख कान नाक त्वचा जिह्वा रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन बुद्धि चित्त अहंकार तेजस और पराग सूक्ष्म शरीर के जो रक्षक हैं वो भगवान है। तुलसीदास इस गाय के विषय में बताना चाहते हैं। गो द्विज हितकारी, द्विज यानी ब्राह्मण,